आज की हमारी ये गहन चर्चा एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर है जो केवल अतीत का एक पन्ना नहीं है, बल्कि यह मानव क्षमता और सामाजिक समानता की एक बहुत ही सशक्त कहानी है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के शासन में भिक्षु संघ के अनुशासन के सर्वोच्च रक्षक ओपाली के जीवन और उनकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाती है। हाँ, और इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है आज, वो ये समझना है कि कैसे कपिलवस्तु का एक साधारण नाई, एक सेवक, एक सेवक अपनी समझ, वैराग्य और ज्ञान के बल पर बौद्ध धर्म के विनय पिटक का रचयिता बन गया। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक राजसी सेवक ने इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़कर रख दिया। ये कहानी इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान या प्रज्ञा कभी भी जन्म या जाति की मोहताज नहीं होती। मतलब योग्यता किसी राजमहल की जागीर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को खोलते हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो स्रोत बताते हैं कि ओपाली का जन्म कपिलवस्तु में एक नाई परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही शाक्य राजवंश के साथ जुड़े हुए थे और बड़े होने पर वो शाक्य राजकुमारों के मुख्य नाई और उनके बहुत ही अंतरंग सेवक बन गए। और ये कोई छोटे मोटे राजकुमार नहीं थे। हाँ, इनमें अनिरुद्ध, भद्दिय, आनंद और देवदत्त जैसे बड़े नाम शामिल थे। बिल्कुल, और राजकुमार उन पर अटूट विश्वास करते थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम उस समय के समाज को थोड़ा गहराई से देखें, कपिलवस्तु के शाक्य अपनी राजसी शान और अपने क्षत्रिय होने के मान के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। बहुत अभिमानी माने जाते थे वो। हाँ, ऐसे माहौल में एक नाई का राजकुमारों के इतने करीब होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वैराग्य की शुरुआत तब होती है जब भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रभाव शाक्य वंश पर पड़ता है। जब कई शाक्यों ने सांसारिक जीवन छोड़ना शुरू किया, मारों ने निश्चय किया कि वे राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर प्रव्रज्या लेंगे, यानी सन्यासी बनेंगे। और ओपाली भी एक सेवक के रूप में उनके साथ चल पड़े। हाँ, अनुपिया आम्रवन की ओर। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही सजीव और नाटकीय रहा होगा। श्रुत में इस पल का जो वर्णन है वो इंसान के आंतरिक द्वंद्वों को बहुत अच्छे से दर्शाता है। जब वो सीमा पर पहुंचे थे। हाँ, सीमा पर पहुंचकर राजकुमारों ने अपने शरीर से सारे बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र उतार दिए। उन्होंने उन सभी चीजों की एक गठरी बनाई और ओपाली को सौंप दी। बिल्कुल, और कहा कि वो इन्हें लेकर वापस लौट जाए। अब ओपाली ने वो गठरी ले तो ली, लेकिन उनके मन में बहुत ही तार्किक विचार आने लगे। और वो विचार बहुत स्वाभाविक थे। पहला विचार तो बहुत ही व्यावहारिक था, उनकी अपनी जान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। कि शाक्य बहुत क्रोधी होते हैं। हाँ, ओपाली ने सोचा कि शाक्य स्वभाव से बहुत उग्र हैं। जब वो देखेंगे कि मैं राजकुमारों के बिना उनके सारे बहुमूल्य आभूषण लेकर अकेला लौट आया हूँ, तो वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि मैंने धन के लालच में उन राजकुमारों की हत्या कर दी है और बिना कोई सवाल पूछे मृत्युदंड दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ। वो उन गहनों को लेकर किसी दूसरे राज्य में भी तो भाग सकता था। भाग तो सकता था, किसी अनजान जगह जाकर एक नई शुरुआत कर सकता था। इतनी संपत्ति थी। यही तो इस पूरी घटना का सबसे गहरा पहलू है। भागने का विचार एक सामान्य मन में आ सकता था, लेकिन ओपाली के मन में जो दूसरा विचार आया उसने सब कुछ बदल दिया। वो दूसरा विचार क्या था? उन्होंने सोचा कि जब ये महान राजकुमार इस अपार संपत्ति को थूक के समान त्याग रहे हैं, तो मैं एक सेवक होकर इस भौतिक धन का क्या करूंगा? अरे वाह! मतलब अगर ये धन सच में इतना ही सुख देता तो राजकुमार इसे छोड़ते ही क्यों? बिल्कुल। इसी चिंतन के बाद ओपाली ने वो बहुमूल्य गठरी एक पेड़ पर लटका दी। हाँ, और संन्यास लेने के लिए वापस राजकुमारों के पास लौट आए। इसे ही सच्चा वैराग्य कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। जब वो वापस राजकुमारों के साथ बुद्ध के शिविर में पहुंचे तो वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने समाज की पूरी संरचना को ही चुनौती दे दी। शाक्य राजकुमार संन्यास तो ले रहे थे, लेकिन उन्हें अपने भीतर के क्षत्रिय अहंकार का भली भांति ज्ञान था और वो ये बात अच्छी तरह समझते थे। हाँ, उन्हें पता था कि राजमहल में पलने के कारण उन्हें खुद को श्रेष्ठ मानने की जो आदत पड़ चुकी है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसके लिए हमें संघ के नियम को समझना होगा। भिक्षु संघ का नियम था कि जो पहले दीक्षा लेता है वो वरिष्ठ होता है, यानी सीनियर होता है। हाँ, और बाद में आने वालों को उसे प्रणाम करना होता है, चाहे बाहर उसका स्तर कुछ भी रहा हो। और इस अहंकार को तोड़ने के लिए राजकुमारों ने जो युक्ति निकाली वो कमाल की थी। बिल्कुल,
उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वे पहले उपाली को दीक्षा दें। ताकि उन्हें अपने ही पूर्व सेवक को प्रणाम करना पड़े। सोचिए, एक राजकुमार अपने ही नाई के सामने सिर झुका रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बुद्ध के संग में जाति पाति के भेद मिटने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण था। एक नाई का राजकुमारों से वरिष्ठ होना उस समय के समाज के लिए पूरी तरह अकल्पनीय था। एक मूक सामाजिक क्रांति थी ये। बिल्कुल, उन्होंने अपना सारा राज से अतीत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन मजे की बात यह है कि उपाली की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। भिक्षु बनने के बाद उपाली ने कमठ ठान लिया, यानी ध्यान का विषय लिया, और कठोर साधना के लिए एकांत जंगल जाने की अनुमति मांगी, जो कि सन्यासियों के लिए बहुत सामान्य बात है। हाँ, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। और इसके पीछे बुद्ध की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। वो कैसे? बुद्ध जानते थे कि उपाली की क्षमता केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो देख पा रहे थे कि उपाली के भीतर चीजों को बारीकी से समझने की अद्भुत क्षमता है। नियमों को समझने की क्षमता। हाँ, संघ को चलाने के लिए उन्हें विनय के ज्ञाता की आवश्यकता थी। इसलिए बुद्ध ने उन्हें विहार में ही यानी मठ में ही रुकने का निर्देश दिया। और उपाली ने बुद्ध के सानिध्य में विपश्यना साधना की, अपनी सभी उलझनों और क्लेशों को नष्ट किया और अरहंत पद प्राप्त किया। अरहंत अवस्था यानी जहां व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उपाली ने विनय के हर नियम और उस नियम के पीछे के कारण का इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया कि बुद्ध ने उन्हें एक उपाधि दी, विनयधरों में अग्र। हाँ, विनयधरों में अग्र, यानी विनय को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ। बिल्कुल, वो नियमों के पीछे के क्यों को समझते थे। और स्रोत बताते हैं कि उपाली भिक्षु संघ के मुख्य न्यायाधीश के समान बन गए थे, एक तरह से चीफ जस्टिस। हाँ, संघ के विवादों और आचरण से जुड़े जटिल मामलों को सुलझाने का दायित्व बुद्ध अक्सर उपाली को ही सौंपते थे। और ये इस बात का प्रमाण है कि न्याय करने की समझ जन्म से नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। ये आपकी अपनी निष्पक्षता और ज्ञान से आती है। अब यहाँ से हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण की तरफ बढ़ते हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद का समय। ये बहुत ही नाजुक समय था संघ के लिए। हाँ, जब बुद्ध इस दुनिया से चले गए तो राजगृह की 70 गुफा में महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई। 500 अरहंत भिक्षुओं की संगीति। सही। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक विशाल गुफा, 500 ज्ञानी भिक्षु, और वहां विनय पिटक का जन्म हो रहा है। मैं इस दृश्य को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। महाकश्यप, जो कि बहुत वरिष्ठ थे, वो एक आसन पर बैठकर विनय के नियमों पर प्रश्न पूछते थे, जैसे किसी न्यायालय में होता है। बिल्कुल। वो पूछते कि कोई विशेष नियम कहाँ बना, किसके संदर्भ में बना, या उसका प्रायश्चित क्या है। और उपाली दूसरे आसन पर बैठकर उनके सटीक उत्तर देते थे, एकदम स्पष्ट और विस्तृत उत्तर। और श्रोताओं का ध्यान देना चाहिए कि उपाली के इन्हीं विस्तृत उत्तरों का संकलन ही आज का विनय पिटक है, जो आज भी दुनिया भर में भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण का मुख्य आधार है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने एक पूरी संस्था का वैधानिक ढांचा खड़ा कर दिया। और अपनी ये अमर विरासत, ये पूरी परंपरा उन्होंने अपने शिष्य दासक को सौंपी। दासक को। हाँ, ताकि ये ज्ञान लुप्त न हो और एक सुदीर्घ जीवन जीने के बाद वो पूर्ण निर्वाण को प्राप्त हुए। अगर मैं इन सभी स्रोतों से निकाले गए सार को देखें, जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि बुद्ध के धम्म में जन्म या जाति का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। एक साधारण नई से विनय पिटक के रचयिता और सर्वोच्च न्यायाधीश तक का सफर ये साबित करता है कि व्यक्ति केवल अपने ज्ञान, शील और आचरण से महान बनता है। एकदम सही। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या? उपाली की ये कहानी हमारी आधुनिक समाज की संरचनाओं पर सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? आज के समय में जहां डिग्रियों और सामाजिक पृष्ठभूमि का इतना बोलबाला है, बिल्कुल है, तो क्या हमारी आधुनिक संस्थाएं इतनी परिपक्व हैं कि वे किसी व्यक्ति को केवल उसके शुद्ध ज्ञान, योग्यता और आचरण के आधार पर, बिना उसके पिछले स्तर को देखें, हाँ, बिना उसका अतीत देखे, सर्वोच्च पद पर बैठा सकें? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के समय में एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी केवल योग्यता के बल पर सर्वोच्च न्यायाधीश बन सकता है, या फिर हमारी व्यवस्थाएं आज भी किसी न किसी रूप में जन्म और जाति के नए संस्करणों से बंधी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। श्रोताओं के स्वयं विचार करने के लिए ये एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं।
इस ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।